ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अगर ईरान आबना हरमुज़ में किसी भी जहाज़ पर हमला करेगा तो अमरीका जवाब में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। हमला चाहे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार से हो, अमरीका हर ऐसे हमले के बदले ईरान के एक पुल या पावर प्लांट को तबाह करेगा। इससे कबल ट्रंप ने ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी देते हुए कहा कि नेतन्स पर हमला जल्द होगा। ओबामा का मुआहदा बरकरार रहता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। इजराइल समेत कई ममालिक मिट चुके होते। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब में खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि नुमाइश इक़दाम पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके, गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। इनके लिए रावंड ही पंजाब है। उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसे ही शेर हकूक़ देते नहीं खा जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमती वज़ीर के बयान अफसोसनाक हैं। वज़ीर को काबीना से ना निकालने का मतलब ये उनकी पॉलिसी है। मौजूदा इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं, तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। उम्मीद है जाले मुंतखब होकर मीरपुर के अवाम की खिदमत करेंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। हमने अपने बड़ों की जिद्दोजहद को आगे लेकर चलना है। माशी मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -B से बढ़ाकर B कर दिया गया। पाकिस्तान तकरीबन 8 साल बाद दोबारा B कैटेगरी में आ गया। क्रेडिट अपग्रेडेशन ने दानियाती इस्लाहत में बेहतरी से मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा कि ये पेशरफ मुल्क की मईशत के लिए एक अहम संग मील है। मुशी वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी बहाली और एक बड़ा आलमी एतमाद है। सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को दी गई धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। सऊदी अरब और बहराइमर में तिजारत के खिलाफ धमकियों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की धमकियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक इस नौयत की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है। धमकियाँ आलमी तिजारत के बिला तातुल बहाव को ख़तरे में डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, बागों का शहर पानी पानी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गए। 43 अफराद जख्मी। लाहौर में मांगा रायविंड रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। साहिवाल और झंग में भी छत गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक। 6 साला बच्चा भी दम तोड़ गया। सालकोट में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तेज़ बारिश। गुजरात में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पाकपतन में मकान की छत मुनहदम हो गई। 2 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तो क़ियानी मुँह सो रेले, घर, पुल, सड़कें, गाड़ियाँ सब बहा ले गए। 19 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए। 19 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, मुनीर, बाजोड़,
शांगला, सवाबी, चतराल, बीर, एबटाबाद और मानसरा में पेश आए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है, जिससे शाहराहों की बंदिश और आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा, मिलेगा नहीं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन का आज रात 12 बजे तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। रात 12 बजे से पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वाइस चेयरमैन इनामुल हक ने कहा है कि हुकूमत का गैर लचक रवैया किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अब भी वक्त है कि हुकूमत होश के नाखून ले। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान से जिंदा नहीं। ईरान को अपना हरमस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से बातचीत कहा कि अपना हरमस में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान बड़ी मुश्किल में है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी ने पुरतबाक खैर मकदम किया। फेडरल कांस्टेबली के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म किया। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। अफगान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। मनीला में आसियान रीजनल फोरम वजारती इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रूसी हम मनसब सरगई लारूस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहिनी ताउन के मुख्तलिफ शुबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी समेत अहम शुबों में शराकत दारी को वसअत देने और कसीरुल जहती फोरम पर बाहिनी राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आला सतह रवाबित का तसलसल बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।